Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 19 में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ पर रहेगी। ओके, और जो आपको कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं वो भी इन क्वेश्चन से आप क्लियर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 4 केसेस में लिया है, सेम वैल्यू को 4 डिफरेंट फॉर्म में रिपीट की है ताकि आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे बार बार क्वेश्चंस में उनमें आपको दिक्कत ना आए। ध्यान से देखिए आप लोग। इफ़ टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg, दो बॉडी है जिनका मास 10 और 20 है, आर प्लेस टुगेदर, दोनों को साथ में रखा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन एंड फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर। मतलब आप ये समझे कि क्वेश्चन यही है बट ऑप्शन ये आपको अलग अलग 4 तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है वो एक जैसा है और ये दोनों हैं वो एक जैसे हैं। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट जगह पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन चारों क्वेश्चंस में इन दोनों का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इनके बीच में कोई थ्रेड बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और फोर्स जो अप्लाई होगा वो इनको कंप्रेस करेगा, यानी कि इनके साथ साथ चलेगा। इधर से तो ऐसे चलेगा, ओके बराबर, और यहाँ पर क्या है, इनको पुल कर रहा है। यहाँ पर पुश करेगा दोनों को और यहाँ क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहाँ बीच में क्या होगा, अपन थ्रेड एज्यूम करेंगे या थ्रेड रहेगा, बराबर, तब जाके मोशन पॉसिबल होगा। तो पहले इन चारों क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो है एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ए का फॉर्मूला हमेशा, चाहे ए से कितने भी बॉडीज हो, हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल्स टू एफ बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यानी कि फोर्स बाय टोटल मास। ठीक है, जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें किसका डिवाइड कर दो, टोटल मास का डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सभी केस का जो ओवरऑल एक्सीलरेशन है वो है 60 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, दैट इज़ ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ये जो आंसर आया चारों का, एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि सबका एक एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका एक्सीलरेशन है वो भी इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, और इनका भी जो एक्सीलरेशन है वो कॉमन हो गया ए, और इसका भी कॉमन एक्सीलरेशन ए, बराबर। चारों क्वेश्चन का एक्सीलरेशन सेम हो गया, यानी कि जितना फोर्स अप्लाई किया फाइनली उधर आपने, उसमें टोटल मास का डिवाइड करने का है। ठीक है, गॉट इट। अब हम बात करते हैं बाकी की चीज़ की। तो यहाँ पर हमारे पास जब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन का या कॉन्टैक्ट का फोर्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला रहता है, जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको छोड़ देवे और फोर्स की डायरेक्शन में ही जितने मास आगे बचे हुए हैं, यानी कि यहाँ 3 बॉडी होगी तो इन दोनों का मास लिया जाएगा इन दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए। ओके, यहाँ एक ही बॉडी है तो 10 के आगे कौन है, 20। ओके, तो आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस केस में, वो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट केस का निकाल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस का एफ डैश इक्वल्स टू m2, यानी कि 20, क्योंकि ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो 10 को छोड़ देवे, उसके आगे की बात हो रही है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 इंटू एफ बाय, आपका जो आंसर आ गया वैसे 2 आ गया, एफ बाई m1 प्लस m2, तो इंटू 2, तो ये आ गया आपका 40 न्यूटन। समझ में आ गई? इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या रहेगा, तो सेकंड क्वेश्चन का कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए आप लोग कि सेकंड क्वेश्चन में फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस फोर्स में जिस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है उसके आगे कितना मास बचा हो, 10 kg। तो आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है सेकंड केस का, कॉन्टैक्ट फोर्स वो एफ डैश इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ 20 न्यूटन। समझ में आ गई बात? ये आपका आंसर रहेगा। जब आप फोर्स अप्लाई अलग अलग बॉडी पर करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज हो जाएगा, बराबर। यानी कि इस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए वो मास लेना जिस पर फोर्स डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, इस केस में भी वो मास लेना जिस पर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ये आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं।
एक बार आप फिर से समझ लें कि एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स जितना टोटल आपने अप्लाई किया है डिवाइड बाय टोटल मास, बराबर। देन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मास जो फोर्स की डायरेक्शन में रिमेनिंग है इसके आगे का, ओके। इधर से अप्लाई करें तो इसके आगे का और उधर से अप्लाई करें तो इसके आगे का, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस बॉडी को छोड़ के आगे के जितने भी मास है सब लेने और मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में हमको टेंशन निकालनी, क्या निकालनी है, टेंशन, यानी कि जो स्ट्रिंग में खिंचाव आएगा वो, ओके। तो एक्सीलरेशन दोनों केस में यही रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं वहाँ पे इस डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, ओके। तो इस डायग्राम में जब आप उधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टेंशन इस तरफ, ओके, टी, और इसके लिए टेंशन इस तरफ टी, बराबर। दोनों टेंशन का डायरेक्शन क्या रहता है, एक दूसरे से अपोजिट। इसके लिए क्या रहता है, ये फोर्स इधर खींचेंगे तो वो टेंशन उधर जाएगी और इसके लिए टेंशन इधर, बराबर, ये टेंशन टी। इस बॉडी के लिए वो टेंशन इधर ला रही है और ये बॉडी खींच रहे तब वो टेंशन उधर जा रही है। दोनों टेंशन एक वर्चुअल फोर्स है, ओके, जो किसी थ्रेड में खिंचाव पर जनरेट होता है, ओके। तो सिंस एक्सीलरेशन तो दोनों केस में क्या हो गया, फॉर्मूला वही F/m1 + m2, ओके। तो ये 60 न्यूटन डिवाइड बाई 10 + 2, 10 + 20, तो 60/30 दैट इज़ 2 मीटर/सेकंड² आपका एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। ये किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें अपन, सेकंड वाले का। नाउ अब सेकंड वाले का पार्ट 1 देख रहे हैं, सेकंड वाले का पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 में आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें अपने माइंड से। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो कर सकते हैं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम की एक्सेलरेशन उस तरफ है, इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, 60 न्यूटन और टेंशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि M1 जो बनाया अपन ने 10 kg का, उस पर ये फोर्स 60 न्यूटन इधर लग रहा है, इस पर टेंशन इधर लग रहा है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे टेंशन, तो 60 बड़ा है, मोशन इस तरफ हो रहा, तो 60 - t = m, यानी कि आपका 10 × a, बराबर। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 60 - 10a = t, बराबर। और इससे आपका आंसर आ गया ये 10 और a -10 × a कितना आपका 2, और ये क्या आ गया आपका 60 = t, और ये आपका आ गया 60 - 20 दैट इज़ 40 न्यूटन, बराबर। टेंशन का फॉर्मूला समझ में आ गया, टेंशन का जो वैल्यू निकाला वो समझ में आ गया। इसी का आप एक और अल्टरनेट यूज़ करेंगे तो वो क्या रहेगा, देखिए, जो इस बॉडी से निकालेंगे आप, इस बॉडी से, तो इस बॉडी से क्या रहेगा, देखिए 20 kg पर एक्सेलरेशन इस तरफ है और टेंशन भी इस तरफ है, ठीक है, दो ही फोर्स लग रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो T है वही आपका क्या है, 20 × a है, बराबर। T क्या है, 20 × a। तो आप ये कह सकते हैं कि 20 × a की वैल्यू 2, तो ये आपका 40 न्यूटन आ गया, बराबर। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन के लिए ही बात करें हम लोग, दोनों तरीके से आपका आंसर 40 न्यूटन ही आ रहा है, बराबर। अब आपको इसके अलावा अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या है, सुनिएगा। जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया है, जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहे थे, ओके। तो जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया है उसके पीछे कितने मासेज हैं, यहाँ पर क्या था, उसके आगे कितने मासेज है, या है उसके पीछे कितने मासेज हैं, वो सब लेने आपको। तो क्या रहेगा, यहाँ पर टेंशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, T = अगर आपने M1 पर फोर्स अप्लाई किया है, किस पर अप्लाई किया है, M1 पर, ठीक है, और आप ये आपका M1 और ये क्या है आपका M2, बराबर। तो T = क्या हो गया, M2 × a, बराबर, यानी कि F/m1 + m2, बराबर, इस केस में। तो अब इस केस में आप टेंशन बता सकते हैं, जिधर फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी के पीछे कितना है, 10 kg, कितना है 10 kg। तो इसकी टेंशन का मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, टेंशन = M1, क्योंकि अपन ने फोर्स किस पे अप्लाई कर दिया, M2 पर। तो ये पीछे कौन है, M1 × a दैट इज़ 10 × 2 दैट इज़ 20 न्यूटन। समझ में आ गई बात। तो हम ये याद रख सकते हैं कि इस तरह के मोशन में जब आप
फोर्स पुश कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम को कांटेक्ट में है और मूव कर रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितने टोटल मासेज है वो आंसर में आएंगे। और इसमें जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके पीछे की तरफ जितने मासेज बचे हुए, जिस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है उसके पीछे जितने मासेज बचे हुए उनका सम करके एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी मैं इसका एक और क्वेश्चन लूँगा ऐसा कैसा ही, जो आपको करना रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, क्वेश्चन आप खुद से करें। ओके, और ऐसे 3 बॉडी वाला मैं एक और ले रहा हूँ। क्वेश्चन, फाइंड दी कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड दी एक्सेलरेशन of the system shown in figure and contact force between M1 and M2, और क्या निकालना है, M2 and M3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब डायग्राम देखें कि जैसे आपका ये क्या है M1, ये क्या है आपका M2, ये क्या है आपका M3, बराबर M3, ये आपका 5 kg, ये आपका 10 kg और ये आपका 15 kg। ठीक है, और ये कितने न्यूटन है, 120 न्यूटन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको करेंगे। देन मैं इधर एक और सेकंड पार्ट बना देता हूँ कि ये आपका M1, ये आपका M2 और ये आपका M3। ठीक है, और इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये कितना है, 2 kg, 8 kg एंड 6 kg। ठीक है, ये आपका 42 न्यूटन हो रहा है या 56 न्यूटन हो रहा है। 8 6 14 to 16, 32 न्यूटन, बराबर। इस तरह का आपका क्वेश्चन है, फ्रिक्शनलेस बॉडी पर रखा हुआ है। दोनों फिगर अलग अलग दे रखे हैं, इसको फिगर 1 ले लेते हैं अपन, और ये आपका फिगर क्या हो गया, 2। अब ध्यान देंगे आप लोग, स्ट्रिंग से नहीं है, कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब ये उसको मूव करा रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। ओके गाइस, तो अभी इस बार फोर्स इधर लगा रखा, उधर ऐसे लगा रखा, दोनों सिचुएशन आ गई। अब डायरेक्ट आप एक्सीलरेशन निकालेंगे। इसका A इक्वल्स टू क्या है, F/m1 + m2 + m3। डायरेक्ट कर सकते हैं, कितने न्यूटन है, 120 न्यूटन, डिवाइड बाय 5 10 15, 5 10 और 15। ठीक है, 5 + 10 + 15, 30 हो गया नीचे, 120/30, दैट इज़ 4 मीटर/सेकंड²। आ गया एक्सीलरेशन। ओके, अब मैं अगर इनके बीच का जो फोर्स है उसको क्या मानता हूँ, F', और इनके बीच का जो फोर्स है उसको क्या मानता हूँ, F'। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ M1 एंड M2, ठीक है, जिसको अपन ने क्या बोला, F'। क्या होगा, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस बॉडी को छोड़ दो और आगे की डायरेक्शन में टोटल मास कितना है, इस F' के लिए कह रहा हूँ मैं, तो आगे की डायरेक्शन में कितना मास है, 10 + 15, 10 + 15 मतलब M1 और M2 के बीच का है, तो आएगा M2 + M3 × A। ठीक है, F' = M2 + M3
मल्टीप्लाई बाय एफ बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। वैसे इसका एक्सीलरेशन का हमें वैल्यू पता है 4, ठीक है। तो ये आपका एफ डैश कितना आ गया, m2 प्लस m3 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये आपका 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 न्यूटन, बराबर। 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 न्यूटन। ओके, नाउ एफ डबल डैश निकाल रहे हैं। एफ डबल डैश यानी कि फोर्स बिटवीन किसके, m2 और m3 के बीच में, m2 एंड m3, बराबर। क्या होगा, इस डायरेक्शन में 15 मल्टीप्लाई बाय, इस डायरेक्शन में क्या बचा है केवल 15 मल्टीप्लाई बाय एसिलेरेशन आपका कितना है 4, बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा 15 4 जा 60 न्यूटन, बराबर एफ डबल डैश। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार से वापस बोलता हूँ मैं, ये आपका कितना बॉडी है 5 kg, 5 और 10 15 और 15 30, ओके। 120 न्यूटन टोटल फोर्स है, उसमें 30 का डिवाइड किया तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आया, बराबर। अब ये बॉडी इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करी है, यह बॉडी इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करी है, दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वो आपका यहाँ से आया कि इस डायरेक्शन में 5 के बाद क्या है m2 प्लस m3, तो टोटल आपका कितना आ गया 25। किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सीलरेशन से, और एक्सीलरेशन आपका कितना 4, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 न्यूटन। और एफ डबल डैश यानी कि इन दोनों के बीच का फोर्स जो आगे के डायरेक्शन में आपका मास है वो 15 है, बराबर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 60 न्यूटन, ओके। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें आप लोग, जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। F कितना है आपका 32, 2 प्लस 8 प्लस 6, 2 प्लस 8 प्लस 6 दैट इज़ 32 डिवाइड बाई 16, ओके। तो ये आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम का क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, बराबर। अब आपको क्या करना है, इसी का जो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है, इसको मैं बोल देता हूँ एफ डबल डैश, और इसको बोल दिया चलो एफ डैश, बराबर। और इसको क्या बोला एफ डबल डैश, ओके। दिखा रखा है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एफ डैश चाहिए तो आगे का क्या है 2 और 8, बराबर। तो एफ डैश मतलब कि m2 और m3 के बीच का इंटरेक्शन का फोर्स कितना हुआ 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इनका एक्सीलरेशन 2, ठीक है। तो ये 10 इंटू 2 मतलब 20 न्यूटन, बराबर। और नेक्स्ट आगे का फोर्स चाहिए एफ डबल डैश। एफ डबल डैश क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इसके आगे फोर्स मास कितना 2 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन कितना 2, तो 2 2 जा 4 न्यूटन। समझ में आ गई बात, इस तरह से है। और ये 20 न्यूटन और ये 4 न्यूटन दोनों वैल्यू आ गई, एक्सीलरेशन आ गया, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, बराबर। इंटरेक्शन का फोर्स है, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स और इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स। एक तो आ गया ये आपका 20 न्यूटन और एक आपका आ गया 4 न्यूटन, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही 3 बॉडी वाला स्ट्रिंग के लिए ले लेते हैं, ओके, जिसमें 3 बॉडी स्ट्रिंग से बंधी होगी। बट उसमें 2 टेंशन रहेगी, क्योंकि बॉडी 3 है तो उनके बीच में थ्रेड के 2 पार्ट हो गए, तो उसमें T1 और T2 भी रहेंगे। और एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का सेम, जैसा आपको पहले बताया वैसा ही। क्वेश्चन, फाइंड दी टेंशन T1 and T2, find the tension T1 T2 and acceleration A for the given system, बराबर। ये क्वेश्चन है आपका। अब 2 पार्ट दूंगा इसमें भी वापस आपको। फर्स्ट डायग्राम, ये एक फिगर हो गया जिसमें आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ओके। ये आपका 2 kg, ये आपका 4 kg और ये आपका 6 kg,
बराबर, और ये आपका 24 न्यूटन। ओके, नाउ ये किसी स्मूथ सरफेस पे है। बताया था आपको फ्रिक्शन का अभी तक अपन रोल नहीं ले रहे अब तक के क्वेश्चन में। सेकंड यही क्वेश्चन करते हैं और इसी में ये आपका 2 kg, ये आपका 4 kg, ओके, और ये आपका 6 kg, बट यही 24 न्यूटन इस तरफ लगा दिया मैंने, बराबर 24 न्यूटन इस तरफ लगा दिया। कैसे करेंगे आप? ठीक है, क्या निकालना है? टेंशन T1 एंड T2। तो मैं कहता हूँ सपोज दैट मेरे पास ये आपकी टेंशन T1 है और ये क्या है आपकी T2, ओके, और जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा तो ये आपकी क्या है T2 मान लेते हैं, और ये आपका क्या है T1। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको T1 T2 लेते हैं, मतलब पर दोनों केस चेंज हो गए तो मैं नाम सेम रखता हूँ ताकि आप सो दैट आपको वैल्यू में डिफरेंस फील हो सके। ठीक है, ये है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक्सीलरेशन के लिए क्या बताया? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ओके, तो गाइज एक्सीलरेशन दोनों केस का सेम रहेगा क्योंकि फोर्स सेम है और बॉडीज दोनों सेम है, इसलिए एक्सीलरेशन क्या लेने वाला है? सेम रहने वाला है। तो ध्यान देंगे आप लोग। एक्सीलरेशन इस केस का कितना हो गया? F/m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर। मास को नाम दे देता हूँ मैं m1 m2 m3 बराबर, नाम मैं ऐसे ही रखूँगा m1 m2 m3। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंशन T1 क्या रहेगा? T1 इस केस की बात कर रहा हूँ, तो टेंशन जो T1 है वो फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो T1 के पीछे कौन कौन सी बॉडी है? 2 + 4, तो T1 क्या हो गया? m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, a यहाँ से आ जाएगा बराबर। ये अब लैंग्वेज बदल सकती है, सिंबल इधर उधर हो सकते हैं, तो आपको वैसा कर देना, बट जिस तरफ टेंशन है वो किन किन मासेस को खींच रही है, तो इन दोनों मास को खींच रही है बराबर, तो इन दोनों को ले लेना है। और T2 के लिए क्या हो जाएगा? T2 किसको खींच रहा है इस फोर्स में? केवल m1 को, तो m1 मल्टीप्लाई बाय a। समझ में आ गया? अब आप लोग सिंबल चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैं इसको m1 कह दूँ, इसको m2 कह दूँ, इसको m3 कह दूँ, वो डिफरेंट मैटर है बराबर, तो वैसा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ इस केस में क्या होगा? इस केस में आप लोगों का एक्सीलरेशन वही F/m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, अब टेंशन के लिए क्या है? जैसे T2 चाहिए हमको, इस तरफ खींच रहा हूँ मैं, तो T2 के पीछे कौन कौन है? m2 प्लस m3, तो यहाँ पर T2 आपका होगा m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय a, और T1 आपका क्या होगा? T1 ये रहा और फोर्स इधर पुल हो रहा है, तो T1 के पीछे कौन है? m3 मल्टीप्लाई बाय a। वैसा फॉर्मूला चेंज हो गया। अब आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट पाड़ के इसका वैल्यू निकालिए, मैंने नोट करता हूँ इसको। a = F कितना? 24 डिवाइड बाय 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, ये आपका आ गया 12। 24 डिवाइड बाय 12 करेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया। ओके गाइस, अब आपको एक वैल्यू आ गई। सेकंड T1 चाहिए, तो T1 के लिए क्या है? m1 प्लस m2, ये दोनों वैल्यू, 2 + 4, 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन कितना आया? 2। ओके, तो 6 × 2 12 न्यूटन बराबर T1 की वैल्यू। नेक्स्ट T2 चाहिए, तो T2 क्या हुआ? T2 के लिए हमने लिखा हुआ है m1 × a। m1 कितना यहाँ पर? T2 के पीछे, नाम में कन्फ्यूज़न नहीं रखें, T2 के पीछे T2 किसको लेके जा रहा है? ओके, तो ये 2 को लेके जा रहा है, 2 × एक्सीलरेशन कितना है? 2। ओके, तो 4 न्यूटन आ गया। समझ में आ गई बात? ओके, और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, इसका टेंशन कितना हुआ, तो जो अगर आपके पास एक्सीलरेशन है तो इन तीनों को उससे एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपका एक्सीलरेशन कितना था? 2, तो ये 12 हो गया टोटल, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिक अगर एक्सीलरेशन गिवन है तो ये फोर्स भी आ जाएगा, अगर यहाँ पे भी टेंशन शो कर दिया तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इस तरफ देखें, इस तरफ एक्सीलरेशन वही a = 24 डिवाइड बाय 2 + 4 + 6 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आंसर जो पहले उस तरफ था, क्योंकि एक्सीलरेशन तो चेंज होने वाला नहीं है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? T2 निकालेंगे। तो T2 क्या है? इस जगह देखिए आप लोग, T2 उस तरफ जा रही है बॉडी,
पूरा सिस्टम इस तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, बराबर, और इसका किधर जा रहा था, इस एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा था। अब क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है तो T2 किसको ड्राइव कर रहा है, 4 और 6 को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है 2, 4 + 6 10 और 10 × 2 20 न्यूटन। गाइस जो आपका पहले T2 कितना था 4 न्यूटन, वो अब कितना हो गया 20 न्यूटन। समझ में आ रहा है, ओके। और अब क्या है T1 की वैल्यू, T1 कितना है आपका 6 मल्टीप्लाई बाय ए, तो 6 × 2 दैट इज़ 12 न्यूटन। समझ में आ गई बात, ओके गाइस। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इफेक्ट रहने वाला है। हमने मास वही रखा है, जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट जगह पे कर दिया, तो उससे आपका आंसर अलग आ रहा है। देखिए T2 किसको लेके जा रहा है, 4 और 6 को, ओके। तो T2 के लिए 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आ जाएगा, और 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन तो ये आपका कितना आ गया 20 न्यूटन, बराबर। और T1 किसको लेके जा रहा है, T1 लेके जा रहा है 6 को, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 12 न्यूटन। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आंसर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो गई, ऐसा नहीं होगा, ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, बराबर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे पुली के सेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए सिंपल वाला, जो पुली के लिए रहेगा, और यही कंपटीशन एग्जाम में नीट और जेईई में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस आप लोग उठा के देखें बुक्स को, इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आज का ये सेशन लेने का पूरा क्लियर मीनिंग ये था कि जो आपको टेंशन फाइंड करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखा जाए, ओके। ये अभी तक हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन में था, अब हम लोग वर्टिकल का देखते हैं, ओके, जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी करेगा, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, मगर एप्लीकेशन जो अभी पढ़ा वही है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ऐसा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे और फिर कैसे आप कॉन्सेप्ट जो आपने 2 बॉडी वाला अभी इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया वो इसमें लगेगा। अ रोप ऑफ लेंथ L हैज़ मास कैपिटल M, ओके। एक रोप है जिसकी लेंथ L है और उसका मास कैपिटल M है। is applied with some force capital F, ठीक है, on a horizontal surface ठीक है। एक रोप है, एक रस्सी पड़ी हुई है ऐसे ही, उस पर अपन ने F फोर्स लगाया, ये रस्सी है पड़ी हुई है, इस पर अपन ने F फोर्स लगाया, इसका टोटल मास M है कैपिटल M, और इसका टोटल लेंथ कितना है कैपिटल L, ठीक है। देन फाइंड द टेंशन एट लेंथ स्मॉल l, लेंथ small l from the point of from the end point of rope where force is applied, ठीक है, बराबर। अब आप इस क्वेश्चन को अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का उससे रिलेट करें कि रोप की लेंथ कितनी है कैपिटल L, रोप का मास कितना है कैपिटल M, हमने उस पर फोर्स कितना लगाया कैपिटल F, ठीक है। इसका मतलब जैसे ये रोप है पूरी, ठीक है, माइंड में ऐसा एज्यूम कर ले आप लोग कि ये रोप है, यूनिफॉर्म मास की है, इसका टोटल लेंथ कितना है कैपिटल L, बराबर, इसका टोटल मास कितना है कैपिटल M, ओके। हम इस तरफ फोर्स लगा रहे कैपिटल F, तो क्योंकि टोटल मास को टोटल फोर्स में डिवाइड करते हैं क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो जब ये मूव करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन A = F/कैपिटल M, समझ में आ गई बात,
नाउ अब मैं कह रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन में भी कहा गया है कि देन फाइंड द टेंशन एट द लेंथ एल फ्रॉम इस पॉइंट से, जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, वहाँ से स्मॉल एल लेंथ पर हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है इस जगह। तो टेंशन इसकी इस तरफ रहेगी क्योंकि वो फोर्स उधर अप्लाई हो रहा है, और इस पार्ट के लिए टेंशन इस तरफ रहेगी क्योंकि ये बॉडी का मास इधर रह गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था कि दो बॉडी है वो एक दूसरे पर इस तरह से है, ये M1 है और ये M2 है, और इसको पुल कर रहे हैं इस थ्रेड से। ठीक है, तो इसकी टेंशन का जो फॉर्मूला था वो क्या लिखा कि जो ऐसे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस टेंशन के पीछे कौन सा मास है, उस मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि टेंशन क्या था, M1 मल्टीप्लाई बाय A। समझ में आ गई बात। जो बॉडी टेंशन से ड्राइव हो रही है, टेंशन की वजह से आगे आ रही है, इस खिंचाव की वजह से, उसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस मास को इस एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करना है, ये जो एक्सीलरेशन है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्सीलरेशन आ चुका है आपके पास, समझ में आ गई बात। वापस क्वेश्चन को एक बार आप क्लियरली पढ़े, फिर हम आगे चलते हैं। हमें टेंशन जो निकालना है एल लेंथ पर, तो उसमें जो एक्सीलरेशन आया वो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो पीछे रह गया है मास उसको, जिसको ये टेंशन खींच रही है। बराबर, ये अलग अलग जगह पे अलग रहेगा, इसलिए हमको एल लेंथ पर पूछा है। बराबर, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग कि सिंस टोटल मास इज कैपिटल M, सो मास पर यूनिट लेंथ पर मास कितना हो गया, इज M बाय L। बराबर, पर यूनिट मास, जो रोप का यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ पर मास कितना है, M बाई L। नाउ हमको किस पार्ट का मास चाहिए, L का नहीं चाहिए, पीछे वाले का चाहिए, तो वो है आपका कैपिटल L माइनस स्मॉल l। कितना पार्ट है, कैपिटल L माइनस स्मॉल l का हमको क्या चाहिए, मास चाहिए। ओके गाइस, हटाता हूँ मैं ये नीचे जो बना रखा है इसको। तो हमें इसका मास चाहिए क्योंकि टेंशन इस मास को ड्राइव कर रही है, तो मास ऑफ द पार्ट ऑफ रोप ऑफ लेंथ L, कैपिटल L माइनस L। ठीक है, इक्वस टू जितनी लेंथ है उसको यूनिट लेंथ पर मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो L माइनस L मल्टीप्लाई बाय M बाय L। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ये आपका एक तरह से क्या आ गया, M1 आ गया। क्या आ गया, M1। ये आपका क्या हो गया, M1, और ये क्या हो गया आपका M2, ऐसा मान ले आप लोग। ठीक है, तो टेंशन क्या होती है, टेंशन इज इक्वल टू M1A। बराबर, M1A। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ से डाल दो, इसमें आंसर आ जाएगा आपका। तो T इक्वल टू क्या आया, M1 यानी कि L माइनस L डिवाइड बाय M बाय L। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय F बाय M। ठीक है, तो ये आपका M से M कैंसिल, आंसर आ गया आपका L माइनस L मल्टीप्लाई बाय F बाय L। ये आपका एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, और कुछ बच्चे जो नीट और JEE की गाइड पढ़ रहे हैं तो उनको एक क्वेश्चन देखने में आया होगा। SL अरोड़ा में भी है। जितनी भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इस बुक से पढ़ेगा उसको ज़्यादा नंबर आएंगे। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, जो बार बार जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको जो बार बार रिपीट करेगा उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका टेंशन का फॉर्मूला आया, समझ में आ गया आप लोगों को, आई थिंक। अब अपन को नेक्स्ट